कोई मैसेज डेडिकेट करना चाहोगे स्टूडेंट के लिए? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह के ज्यादातर जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि मैं एमबीबीएस कर लूं, और जब एमबीबीएस का टेस्ट रह जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल डिसहार्टेड रहते हैं। तो मेरा इनसे ये एडवाइस है कि आप लोग डिसहार्टेड ना रहें। एमबीबीएस से जो सेकंड स्टेप है आपका फार्मेसी डी, आप फार्मेसी डी को चूज कर ले, क्योंकि ये भी एक डॉक्टरेट लेवल डिग्री और तकरीबन आपको 17 ग्रेड मिल जाता है जब आप फार्मासिस्ट यहाँ से चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिसबाह और आप देख रहे हैं मिसबाह टीवी। तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोहाट कस्ट यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर स्टूडेंट से जानेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर पढ़ाई किस तरह है। तो जानेंगे, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अयान मुनीर। कहाँ से ताल्लुक रखते हो? मेरे ताल्लुक करक से, एक छोटी सी गाँव अनार बांडा से। कौन सी डिपार्टमेंट पढ़ते हो? इधर मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ, फार्मेसी डी, डॉक्टर फार्मेसी। अच्छा जी, सही। आगे का क्या ख्याल है, मतलब आगे क्या है? एमबीबीएस करना है, क्या करना है आगे? ख्याल तो ये कि जब एफएससी मैंने कर ली तब मैंने बीकेट के लिए ट्राई किया, लेकिन मैं ज्यादातर इंटरेस्टेड था फार्मेसी में, तो मैंने चूज किया फार्मेसी को जी। और यहाँ इंशाल्लाह पढ़ के फिर फॉरेन जाएंगे, वहाँ पे अपना रोल इंशाल्लाह स्कॉलरशिप में बाहर जाएंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे कि इंशाल्लाह कि हमें स्कॉलरशिप फॉरेन में स्टडी मिल जाए। अच्छा, कोहाट यूनिवर्सिटी का मतलब स्टडी किस तरह है, मतलब प्रोफेसर वगैरह? मतलब अक्सर स्टूडेंट कहते हैं और लोगों से भी हमने सुना है कि कोहाट यूनिवर्सिटी में स्टडी का लेवल इस तरह है। तो आप बताइए, आप क्योंकि स्टूडेंट भी है तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि कोहाट यूनिवर्सिटी में मतलब पढ़ने का क्या सीन है, मतलब प्रोफेसर किस तरह है, ग्रेड किस तरह आते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं, कम लेवल के आते हैं, हाई लेवल के आते हैं, ये जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। तो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी यूनिवर्सिटीज है, तो इनमें कोहाट यूनिवर्सिटी भी एक आम अपनी सी अहमियत रखती है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे पग स्टडी का डिपार्टमेंट हो, आईबीएस का हो, या इंग्लिश का डिपार्टमेंट हो, या एलाइड हेल्थ साइंसेस का हो, या फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है, अच्छा, सब में इंतहाई आउटस्टैंडिंग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर कोई बच्चा कॉलेज से कमजोर आ जाए, मतलब उसका लेवल कमजोर है स्टडी का, तब भी जो है ना वो मेहनत यहाँ करके, क्योंकि यहाँ का जो टीचर से प्रोफेसर से वो स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा, कोई मैसेज डेडिकेट करना चाहोगे स्टूडेंट के लिए? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह के ज्यादातर जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि मैं एमबीबीएस कर लूं, और जब एमबीबीएस का टेस्ट रह जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल डिसहार्टेड रहते हैं। तो मेरा इनसे ये एडवाइस है कि आप लोग डिसहार्टेड ना रहें। एमबीबीएस से जो सेकंड स्टेप है आपका फार्मेसी डी, आप फार्मेसी डी को चूज कर ले, क्योंकि ये भी एक डॉक्टरेट लेवल डिग्री और तकरीबन आपको 17 ग्रेड मिल जाता है जब आप फार्मासिस्ट यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, कोई सॉन्ग वगैरह डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर से आपको लोग देख रहे हैं कतर दुबई से, सॉन्ग हो, शायरी हो, पोइट्री हो, तो डेडिकेट कर सकते हो? क्यों नहीं यार, कर लूंगा। जी जी, एक शेर सुनाता हूँ। अच्छा, एक ही शख्स पे खत्म हो गई मोहब्बत मेरी, अच्छा, और एक ही शख्स मेरे लिए कुल कायनात बन गया। कोई और शेर हो तो डेडिकेट कर सकते हो। तुम बस आने का वादा तो करो, अच्छा, मैं तुम्हारी पूरी उम्र इंतजार कर लूंगा। अच्छा, जबरदस्त। चलते और भी स्टूडेंट से बात करते हैं, तो हमारे साथ रहिए।